कक्षा 10 में आज का हमारा पहले क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके हेडिंग में ही आपको दिख रहा होगा टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वो जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल फॉर्म में दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह का जो भी इक्वेशन रहेगा ये लीनियर इक्वेशन होगी। तो इसमें एक्स एंड वाई जो है ये वेरिएबल्स है, मतलब इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, कभी 1 होगी, कभी 3 होगी, कभी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। ए एंड बी क्या होते हैं यहाँ पे? ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर कितना भी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक ही रहेगा। जैसे ए की वैल्यू अगर 4 है तो थ्रू आउट द पूरी इक्वेशन वो 4 ही रहेगा। एट द सेम टाइम बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी ज़ीरो। मतलब इस जनरल फॉर्म में हमेशा कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी ए और बी में से। अगर दोनों ही ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कोई इक्वेशन ये बनेगा ही नहीं। जिसका एक एग्जांपल है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके आगे में आपको बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें कि एक तरफ आपको इक्वेशंस दी हुई है एंड नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा हुआ है कि इज़ द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इसकी फॉर्म याद रखनी है। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस फॉर्म को जो भी फॉलो करेगा वो लीनियर इक्वेशन होगी। इसके अदर जो भी रहेगा वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो इस 12 को आप जो है वो इस साइड पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4m प्लस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इसी फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है? यस, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13। तो इस केस में देखो, जब पावर है x की, ये 2 है ना, हमको 1 चाहिए होता है। 3x इस फॉर्म में नहीं है तो ये नो। a की वैल्यू यहाँ पे √2 है, b की वैल्यू √5 है, माइनस √5, एंड c इसको वैसा ही जैसा हमने फर्स्ट में किया है। तो दिस इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने एक पॉइंट देखा था कि बोथ a एंड b कैन नॉट बी ज़ीरो एट द सेम टाइम। सो इसमें a 0 है बट b इज 6। सो दिस इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन। जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये फॉर्म में नहीं है हमारे। ठीक है। डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई नहीं हो सकता, सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेवेंथ नंबर में 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी हमारे फॉर्म में नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इस फॉर्म में। जो सातवें नंबर का हमारा क्वेश्चन है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इस फॉर्म में नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस इज़ नॉट एन लीनियर इक्वेशन।
Simultaneous linear equations. When we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called simultaneous equations. Simultaneous का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशंस होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात एक साथ कर रहे होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस टाइप के मेथड ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू आपको क्या करना होता है कि आपको कोएफिशिएंट को एक समान करना होता है, चाहे वो आप x की कोएफिशिएंट को कर रहे हो या y की कोएफिशिएंट को कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें आप सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। सो इक्वेशन नंबर 2 चेंज हो जाएगा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब इससे कंपैरिजन में आपको दिख रहा होगा एक प्लस है एक माइनस है y का कोएफिशिएंट। तो अगर आप इसको सिंपली ऐड कर दें, है ना, इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो सिंपली आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 5 14x, दिस विल कैंसल आउट इक्वल्स टू 14। सो इससे आपको मिलेगा x की वैल्यू 1। देन इस x की वैल्यू 1 को आप इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे थ्री इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 2। तो इसमें से आपको y की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इस साइड पे जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो आपका आंसर होंगे x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। अगर 3 इंटू 1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस y -1, तो इसकी वैल्यू फाइनल हमारा 2 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल जो आपके बुक में गिवन है। सो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करने के लिए बुक में गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुआ होगा कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन y का कोएफिशिएंट बैलेंस आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। सो
आपको इक्वेशन मिलेगी। टेन एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 36। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही साइड में नहीं, दोनों साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29। आपको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर में आप एक स्टेप लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो आपकी सॉल्व करने के बाद में, ऐड करने के बाद में आएगा 13x, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 65। तो इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि x की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, 13 5 65। इस x की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आई 5। सो पुट x इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 था। इन इक्वेशन नंबर 2 5 इंटू 5 माइनस y इक्वल्स टू 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 18 माइनस 25, मतलब -7। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, सो y इक्वल्स टू 7। सो आंसर है हमारा, द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7। सो ये तीसरे टाइप का हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको एग्जांपल्स में समझाया गया है। 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 एंड 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। इसमें आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट बन जा रहा है, y का कोएफिशिएंट x का बन जा रहा है, मतलब इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो आप सिंपली स्टेप फॉलो करेंगे कि एक बार ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपका 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। ऐड कर देंगे इसको, तो ये कितना आएगा, 7 और 5 12, हासिल का है 1, मतलब 32x प्लस ये भी उतना ही आएगा 32y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ गया 32। तो आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो 32 कॉमन है, 32 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
एक बार ऐड करके हो गया, एंड इक्वेशन नंबर 1 2। नाउ सेकंड स्टेप है सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। एक में से दोनों दूसरे नंबर को माइनस करना है, तो 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। सब्सट्रैक्ट करना है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये -2x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 में से 11 करेंगे माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। सो हमारा इक्वेशन 2 कॉमन है, 2 को यहाँ पे ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, -x मतलब दूसरे जो हमारा इक्वेशन है -x प्लस y इक्वल्स टू 5। दिस इज ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना। तो आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। सो आपको x की जो वैल्यू है यहाँ पे कटती हुई दिख रही होगी, डायरेक्ट कर लेंगे। 2y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू 3 को आप इन्हीं में से किसी एक में पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। सो x आ जाएगी वैल्यू -2, ठीक है। तो आपका आंसर होगा x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 3। सो हमारा आंसर है, द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 3। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहला क्वेश्चन हमारा 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज सेम। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ऐड कर देने पे ये हो जाएगा 7x, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 9 और 12 21 हो जाएगा। तो इसमें से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -6 3y। सो y की वैल्यू आ जाएगी -2।
सो हमारा आंसर है, आंसर द सॉल्यूशन इज x equals to 3 and y equals to -2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 3a plus 5b equals to 26, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a plus 5b equals to 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है b का कोएफिशिएंट सेम है, सो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 22। सो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2a इक्वल्स टू 4, 26 में से 22 जाएंगे तो 4 बचेगा। सो इसमें से आपको a की वैल्यू आ जाएगी 2, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ये 2 उस साइड पे जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा आंसर रहेगा, आंसर द सॉल्यूशन is x equals to 2, sorry, a equals to 2 and b equals to 4। सो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है x plus 7y equals to 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x minus 2y equals to 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई भी कोएफिशिएंट x एंड y के सिमिलर नहीं है, तो हमको सिमिलर करने पड़ेंगे। सो x की वैल्यू को हम यहाँ पे अगर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो सेम हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, सो ये हो जाएगा 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड नंबर का इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2 था। तो इसमें दिख रहा होगा कि ये भी पॉजिटिव है, x का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट पॉजिटिव 3 है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 3 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 21 में से ये माइनस है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 21 प्लस 2 23y इक्वल्स टू, ये 30 में से 7 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसमें से हमारी y की वैल्यू आ जा रही है 1। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 माइनस 7, y की जगह पे 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो हमारा आंसर है x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। आंसर द सॉल्यूशन इज x equals to 3, y equals to 1। सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। माइनस कर देंगे तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस y, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 13 में से 9 गए 4। सो इसमें आपके y की वैल्यू आ जा रही है y इक्वल्स टू 1। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस y माइनस 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12/2 मतलब 6, ठीक है। तो आंसर हमारा है, आंसर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो m का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, 6 हो जाएगा वो, ठीक है। हम m को कोएफिशिएंट को करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 2 जो है ये 3 में ऐसे कन्वर्ट हुआ, 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19। माइनस कर देंगे इसको क्योंकि m का कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 30 प्लस 3 तो माइनस 27n इक्वल्स टू, माइनस करें इसको तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। 9 और 5 4, हासिल का है 1, 54। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है n इक्वल्स टू 2, 27 दूनी होते हैं 54, n इक्वल्स टू 2, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो m की वैल्यू आ जाएगी, ये 6n इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, n की वैल्यू 2 माइनस 7, क्योंकि माइनस तो उधर ही था, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए 5। सो आपका आंसर है, द सॉल्यूशन इज m इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है, इक्वेशन नंबर 1 है इसमें एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इसमें दिख रहा होगा हम x के कोएफिशिएंट को
सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है, बराबर कर सकते हैं। इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। सो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। 2 में से 3 कैसे बना, आपने 5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिख लेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। तो इसके पहले एक स्टेप लिखनी होती है कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तब जाके आप ये स्टेप यहाँ पे फिर से दोहराना पड़ता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने से होगा क्या, नहीं, ठीक है, पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमको ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। सो इक्वेशन नंबर 3 के बाद में सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या निकला है, 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। एंड इक्वेशन नंबर 1, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। तो इसके बाद में हम सब्सट्रैक्ट करें इसको, तो x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 25 में से 2, 23y इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 23। सो y की वैल्यू आ जाएगी 1। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x इक्वल्स टू 4, ये इस साइड पे गया तो -5y, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 5 मतलब -1। सो आपका आंसर रहेगा, द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो पहला वाला इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है तो दोनों साइड पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड वाला जो है ये चेंज हो जाएगा, हमारा 4 डिनोमिनेटर में है तो दोनों साइड पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम y के कोएफिशिएंट या x के कोएफिशिएंट दोनों में से किसी को भी हम समान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 8। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारा चेंज हो जाएगा, 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80। 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80।
एंड सेकंड जो इक्वेशन है वो है 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा दोनों इक्वेशन में कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 23y इक्वल्स टू, अब इसको माइनस कर देंगे 9, 10 में से 1 गए 9, यहाँ एक इधर से उधार लिया था तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गए 6। सो ये आ जाएगा y की वैल्यू 3। देन पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8x इक्वल्स टू 11 माइनस y की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 8, इधर है 8x, तो x की वैल्यू 1। सो आपका सॉल्यूशन होगा द आंसर इज द आंसर होगा द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3। सो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिख रहा होगा कोएफिशिएंट x एंड y वेरिएबल्स के इंटरचेंज हो रहे हैं। तो एक इसमें क्या करना होता है, एक बार आपको ऐड करना होता है, एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है। So this is equation number 1, this is equation number 2. So add equation 1 and 2. 99x plus 101y equals to 499, 101x plus 99y इक्वल्स टू 501। ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे साइन वैसा ही रहेगा नीचे का। तो ये आ जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। तो इसमें से 200 को आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये 1 था, ये सेकंड था, 1 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम किससे माइनस कर रहे हैं हम, 1 से 2 को। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। माइनस करें तो सबके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -2। तो 2 कॉमन है, 2 से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, या फिर -2 से आप डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। पुट
x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। किसी में भी आप रख सकते हैं इसको। तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, वाई को इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका आंसर रहेगा द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसा ही है, x एंड y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। इसमें एक बार आपको ऐड करना होता है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना होता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। So 49x minus 57y equals to 172. 57x minus 49y equals to 252। ऐड कर देंगे। 9 और 7 16, एक हासिल का 106x माइनस 106y इक्वल्स टू 4 12 की 2 424। तो 106 को आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा 6 का मल्टीपल 24 है। आपको आइडिया आ जाना चाहिए इससे। 106 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 आ जाएगा। तो इसके बाद जो इक्वेशन चेंज होगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दूसरी बार हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 है 2 है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम लिखा है। ठीक है, किससे, दूसरे में से पहले को। 252 बड़ी वैल्यू है, 172 छोटी वैल्यू है, तो हमने इस तरह से किया। अब 1 में से 2 को भी माइनस कर सकते हैं, आंसर सबका सेम ही आएगा। 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। सब माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ये माइनस प्लस वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 8y है ना। ऊपर का माइनस 49 है, प्लस 57 है, तो प्लस 8 रहेगा इक्वल्स टू 0 15 8 0 80। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 कॉमन ले लेंगे इसमें से। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। x plus y equals to 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करेंगे सिंपली, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2x इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू 7। पुट x equals to 7 in
इक्वेशन नंबर 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स माइनस 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो आपका आंसर रहेगा द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये है 10वीं क्लास की, जो आज की हमारी पहली क्लास, यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।